रामानुजाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बोफलचारुभक्षिणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सुकुलां ब्रह्मविचारसार परमा माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहम्। माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है, छम छम कर छम छम छमाती आजा वाणी बुला रही है। माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है, छम छम छमाती आजा वाणी बुला रही है। माँ शारदे कहाँ तू। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मो तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधम् विहितमविहितं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभु। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकरकस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। परम मंगलमय परात्पर परब्रह्म परमपिता परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता एवं संहार करता पार्वती नाथ प्रथमादि गणों के स्वामिन आकाश आदि मूर्तियों वाले विश्वरूप विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवादिदेव त्रिनेत्रधारी दुष्स्वप्न नाशक पंच तत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगलकर्ता आदि अंत रहित सबके कारण श्री सांब सदाशिव भगवान के चरणों में कोटि सा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। पराम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राण वल्लभा आदि जगत में व्याप्त रहने वाली जगत की आधारभूता परम शक्ति श्री जगदम्बा माँ पार्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जोग पानी। समुपस्थित भागवत भक्त शिव कथानुरागी सज्जनों भक्तिमयी मात शक्ति भगनी बांधवो भगवत चरण चंचरीक भगवत पादारविंद मकरंद रस पिपासु शुद्ध जन भूमि भावुक रसिक वृंदजन, हम सबका यह परम सौभाग्य ही है कि भगवान शंभु शिवाय की यह सुंदर कथा पर सम्मिलित होकर इस शिव कथा मंदाकिनी पर गोता लगाने का अवसर प्राप्त हुआ है। जीवन में ऐसा क्षण बड़े ही पुण्य से मिलने वाला होता है। श्री शिव महापुराण की कथा बड़ी दिव्य और विलक्षण है। इसी कथा का अनुसंधान कर 12 आदित्य अपना कार्य करते हैं। उस समय सभा में रुद्रगण
ब्राह्मण के रूप में बैठे हुए थे, वे इस भेद को भली भांति जानते थे कि नारद जी बानर का रूप लेकर कन्या को ही दिखाई दे रहे थे, बाकी सबको नारद जी का वास्तविक रूप दिख रहा था। हे ऋषियों, जब वह कन्या हाथ में जयमाला लिए अपनी सखियों के साथ स्वयंवर में आई तो नारद जी के बानर रूप को देखकर वह अत्यंत क्रोधित हुई। वह कन्या नारद जी की ओर तो भूल कर भी नहीं गई, और जब उसे अपने योग्य कोई भी वर दिखाई नहीं दिया तो वह बहुत ही उदास हो गई। थोड़ी देर बाद स्वयं विष्णु भगवान भी वहां आ पहुंचे, परंतु उनका विष्णु रूप किसी को दिखाई नहीं दिया। तब कन्या प्रसन्न होकर जयमाला भगवान के गले में डाल दी, और विष्णु भगवान भी तुरंत उस कन्या को लेकर अपने लोक को चले गए। तब सारे राजा भी नारद जी सहित निराश होकर वहां से उठ गए। उसी समय उन दोनों जी, आप कामदेव की माया से मोहित हो को बरने की व्यर्थ अभिलाषा कर रहे हो। आपका बानर जैसा भयंकर मुख है, जरा उसको तो देखो। यह सुनते ही नारद जी ने दर्पण में अपना मुंह देखा तो बानर जैसा रूप देखकर एकदम क्रोध में भर गए। अपने सामने खड़े हुए दोनों रुद्रगणों को श्राप दे डाला कि तुम दोनों ने ब्राह्मण रूप होकर मेरी हंसी उड़ाई है, इसलिए तुम ब्राह्मण कुल में पैदा होकर राक्षस बन जाओ। रुद्रगणों ने श्राप को शिरोधार्य कर लिया और नारद रुद्रगणों के चले जाने गए और क्या किया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, नारद जी क्रोधित होते हुए तालाब पर आए और वहां जल में अपनी परछाई देखी तो उन्हें पूरी बानर जैसी आकृति दिखाई दी। तब नाराज हो अत्यंत क्रोध में भरकर सीधे भगवान विष्णु से बोले, हे हरे, तुम महादुष्टो कपटी विश्व मोहना, परोत्साहम न सहसे मायावी मलिनाशना। हे हरे, तुम बड़े दुष्ट हो, अपने कपट से विश्व भर को मोहने वाले तुम दूसरों को सुखी होता नहीं देख सकते। तभी तो तुमने सिंधु मंथन के समय मोहनी रूप धारण कर दैत्यों से अमृत का कलश छीन लिया था और उन्हें अमृत की जगह बारहवीं मदरा पिलाकर पागल बना दिया था। यदि उस समय शंकर भगवान दया करके विषपान न करते तो तुम्हारा सारा कपट जाल प्रकट हो जाता। देखिए, वेद वेद ब्राह्मणों को उच्च कहते हैं, इस बात को आज मैं प्रत्यक्ष करके दिखा दूंगा, जिससे तुम फिर कभी ब्राह्मण को न सता सकोगे। हे विष्णु, तुमने स्त्री क्लेश से मुझे दुखित किया है और स्वयं ने कपट से राजा का रूप धारण किया था, अतएव जाओ, तुम इसी रूप में मनुष्य राजा होगे और इसी तरह तुम स्त्री वियोग वियोगजम सुखम लभस पर दुखदा मनुष्य गति का प्रायो भगवा भवा ज्ञान विमोहिता। तुम स्त्री वियोग में भागोगे जिस तरह मैं भाग रहा हूँ। तुमने बानरों जैसी मेरी आकृति की है, वे बानर ही आकर तुम्हारी सहायता करेंगे और तुम मनुष्य की तरह स्त्री वियोग में दुखी होगे। इस प्रकार का श्राप सुनकर भगवान विष्णु ने श्राप को अंगीकार कर लिया और विष्णु भगवान ने साथ जो राजकुमारी माया दिखाई दे रही थी वह अदृश्य हो गई। तब तो विष्णु जी और नारद जी दोनों अपने वास्तविक रूप में आ गए। इस प्रकार से नारद जी की माया से लुप्त हुआ ज्ञान फिर से आ गया। तब तो नारद जी बहुत पछताने लगे और अपने आप को धिक्कारते हुए भगवान के चरणों में गिरकर कहने लगे, हे भगवान, मुझे क्षमा कर दो। मैंने जो अज्ञानवश आपको श्राप दिया है वह मिथ्या हो जाए, नहीं तो मैं घोर नरक में पड़ूंगा। हे भगवान, कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं इस पाप से मुक्त हो जाऊं, क्योंकि मैं आपका दास हूँ, मुझे इस नरक से बचा लो। तब विष्णु भगवान ने चरणों में पड़े हुए नारद जी को उठाकर गले से लगाते हुए कहा, हे नारद,
चिंता मत करो, तुम परम धन्य हो। तुमने अहंकार बस शिव की आज्ञा का पालन नहीं किया था, इसलिए उन्होंने तुम्हारे गर्भ नष्ट नष्ट किया। यह मेरे वचन सत्य समझो, क्योंकि वह परम ब्रह्म सच्चिदानंद सत रज तम से परे तथा निर्गुण और निर्विकार है। हे नारद जी, वह ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीनों रूपों में अपनी माया द्वारा ही प्रकट होते हैं। न खेदम कुरु मे भक्तो बरस्त्वं नात्र संशया। इसलिए अब आप सब शोक एवं संदेहों को त्याग कर केवल उन्हीं शिव का गुणगान करो। जब